नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज केजरीवाल की करेंगे, क्योंकि केजरीवाल के रूप अनेक हैं, लेकिन वो अकेले ही हैं। क्योंकि केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो जब जैसा देखते हैं उस समय उस तरह का रूप धारण कर लेते हैं। आपको याद होगा कि केजरीवाल ने ही कहा था कि उनकी नानी ने कहा है कि राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो उनकी नानी ने कहा है कि वो जहां पर मस्जिद तोड़कर मंदिर का निर्माण किया गया है वहां पर नहीं जाना, और इसीलिए वो राम मंदिर नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब तो वो राम मंदिर भी पहुंच गए, राम मंदिर गए भी, और हालांकि वहां से वो जिस मुद्दे को उठा रहे थे वो मुद्दा अभी देश के लिए बहुत गर्म मुद्दा है और उस मुद्दे को उठाना भी चाहिए। जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो मामला है उसको लेकर वो लगातार मुखर होकर लगातार बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं। खैर, उस पर उनका बोलने का अधिकार है और पूरे देशवासी को यह अधिकार है कि उस मुद्दे को वो उठाए। लेकिन अब चूंकि पंजाब में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो इस चुनाव को देखते हुए वो अपना रूप और बदल रहे हैं और इस बार वो अब हर जगह हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और उनके पीछे मनीष सिसोदिया भी हैं। जो मनीष सिसोदिया ये क्या कहा करते थे कि मंदिर बनवाने की क्या जरूरत है, वहां पर स्कूल खोल दो, अब वही मनीष सिसोदिया हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो ये सब जो, खैर नेता, सभी नेता रंग बदलते हैं, लेकिन रंग बदलने में शायद केजरीवाल जो है वो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दे। यानी गिरगिट भी इतना तेजी से रंग ना बदल पाए जितने तेजी से केजरीवाल रंग बदल लेते हैं। और अब देखिए, वो पंजाब में जाकर कह रहे हैं कि यहां तो लवकुश मंदिर बनाएंगे, यहां तो चंडी मंदिर बनाएंगे, यहां तो काली मंदिर बनाएंगे, और दूसरी तरफ वो जो सतलुज फिल्म आया उसकी स्क्रीनिंग वो करवा देते हैं गांव गांव। तो ये सब केजरीवाल कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब को उनको हर हाल में जीतना है। आज इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिसमें केजरीवाल जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और इस चर्चा में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये केजरीवाल के अलग अलग रूप देखने को जो मिल रहे हैं, वैसे तो सभी नेता जो है उनके रूप अलग अलग होते ही हैं, वो जहां जाते हैं उस प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन केजरीवाल बहुत तेजी से रंग बदलते हैं और ये अब जग जाहिर हो गए हैं कि इनके तरह रंग बदलने वाला कोई दूसरा नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। निश्चित रूप से देखिए, मैं बस एक स्टेटमेंट याद दिलाता हूं मनीष सिसोदिया का। जब दिल्ली में हार हुई थी उसके बाद आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। उसमें सिसोदिया ने कहा था कि पंजाब का चुनाव चाहे लड़ना पड़े, चाहे मरना पड़े, चाहे मारना पड़े, तो साम दाम दंड वेद लगाकर जीतना है पंजाब। क्योंकि पंजाब नहीं तो फिर आप कहां, आप तो फिनिश हो जाएगी। और मुझे लगता है कि एक दोनों तरफ से बैटिंग हो रही है, ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है। ठीक है, सतलज फिल्म में जो दिखाया गया उसमें एक हद तक सच्चाई है, सिख समाज के साथ गड़बड़ी हुई, लेकिन जो हिंदुओं का भी वहां नरसंहार हुआ, आंकड़े तो 35,000 तक जाते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 27,100 का आंकड़ा दिया था और कहा था कि हिंदुओं की भी वहां कट्टरपंथियों ने हत्या की। तो ठीक है, दिलजीत दोसांझ बहुत बड़े कलाकार है, वो जहां भी मंच पे जाते हैं वो क्या कहते हैं, ओए पंजाबी आ गए ओए। तो उस पंजाबी में क्या केवल खालिस्तानी है? क्या उस पंजाबी में वो हिंदू पंजाबी भी है? क्या वो मजहबी पंजाबी भी है उसमें, जो बिल्कुल एलिनेटेड है, जिसके पास जमीन नहीं है, जोत की जमीन नहीं है, वो एब्सेंट फार्मर है, वहां पे ठेके पे लेता है, सारे घाटे अपने सर पे लेता है। तो वहां पे वन साइडेड प्ले खेला गया, एक तरफा दिखाया गया उस फिल्म में। और अब उस फिल्म, चूंकि उसको सर्टिफिकेशन भी नहीं मिला है, तो ओटीटी से वो अपने आप हट गया। लेकिन उससे पहले दिलजीत दोसांझ ने कहा कि इसको डाउनलोड कर लेना है फटाफट,
और डाउनलोड अब उसके गांव गांव स्प्रेडिंग हो रही है। मान लीजिए इसके पीछे सरकार है वहां की, आपकी सरकार या नहीं हम नहीं जानते, ठीक है, स्प्रेडिंग हो रही है, लोग देख रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। निश्चित रूप से भावुक होना भी चाहिए। बहुत बेगुनाह सिख समाज के बहुत बेगुनाह बच्चे, जितना कि मैंने देखा, उनमें पीड़ा है सिख समाज, लेकिन वहां के हिंदुओं में भी बहुत पीड़ा है। उन्हें भी बसों पे रोक रोक कर उतार उतार कर गोली मारी गई, नाम पूछ पूछ कर गोली मारी गई। पहलगाम में तो अब हुआ, इधर हुआ, उसमें तो हो गया था पंजाब में। और कोई शादी ब्याह से लौटता था उसको मार देते थे। और पूरी तरह से एक तरफा ये फिल्म बनाई गई और अब इसको प्रदर्शित की गई गांव गांव, खास करके जट सिखों के। इससे क्या हो रहा है, सिख समाज की भावनाएं फिर से उभरी हैं और ये उभरनी भी चाहिए। न्याय के लिए हर समय भावना उभरनी चाहिए और सिख समाज को पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। भारत सरकार करे न्याय, आम आदमी पार्टी की सरकार भी न्याय करे। और बहुत दिनों से है जत्थे जो सिख बंदी जो हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बूढ़े हो गए, जो ऐसे बूढ़े हो गए उनको छोड़ना भी चाहिए, कुछ राहत भी देनी चाहिए। जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के हत्यारों को माफी दी गई, उनकी पत्नी ने, सोनिया जी ने माफी दी, प्रियंका जी ने माफी दी, तो ठीक है। जब जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए सिख बंदी, उनको भी माफ करना चाहिए। मुख्य धारा में लौटे, वो नक्सली भी तो मुख्य धारा में लौटे। लेकिन पूरी स्टोरी पंजाब की एक तरफा नहीं। पंजाब में जो नरसंहार हुआ वो एक तरफा नहीं था, वो दो तरफा था। तो हिंदुओं को भी उतना ही मारा गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जिनको जो संत कहते हैं एक पक्ष के लोग, उनका तो बयान हर समय वायरल है कि वो अगर इनको नहीं छोड़ा गया तो 5,000 हिंदुओं को वो एक ही दिन में बूचआउट कर देंगे, ये उन्होंने कहा था। ये ऑन द रिकॉर्ड है। वो ऐसे बोलते नहीं थे, एक बार हिंदू बोलते थे, बाकी छेदीलाल बोलते थे। वो हिंदुओं को छेदीलाल करके संबोधित करते थे। तो न्याय तो सबके साथ होना चाहिए ना प्रवीण जी, न्याय का तकाजा ये मैं अभी भी मानता हूं कि 84 का न्याय नहीं कर पाई सरकार। ये कलंक है भारत के माथे पर, सरकार के माथे पर। लेकिन यहां तो न्याय की आवाज भी उठती है 84 की। लेकिन जो 27,100 से 35,000 हिंदू मारे गए, उसके बारे में तो चर्चा तक नहीं। तो इसीलिए अब देखिए क्या है कि एक तरफ को तो इन्होंने साध लिया, अब दूसरे तरफ को साधना है। तो ये हनुमान जी का पाठ, ये लवकुश मंदिर, ये काली जी का मंदिर, चंडी जी का मंदिर, मैं कह रहा हूं कि मंदिर बहुत है पंजाब सहित पूरे देश में, बिल्कुल। और गुरुद्वारे मस्जिद भी बहुत है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये बोलते थे ना कि हम खोलेंगे, तो क्यों नहीं खोल रहे हैं? कितने नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला इन्होंने पंजाब में। पंजाब तो कर्ज के दलदल में धंसता चला गया। क्या पंजाब में ये कहते थे एमएसपी मिलेगा, क्या दे पाए एमएसपी? किसानों की तो फसल नहीं हुई खरीदी। तो अब सब मुद्दा डाइवर्ट कर दिया इन्होंने। और एक बात ध्यान रखना चाहिए, आम आदमी पार्टी जब तक पंजाब की सत्ता में तभी तक जिंदा है, उसके बाद आम आदमी पार्टी वेंटिलेटर पर है या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए दोनों तरफ से प्ले कर रहे हैं। बाकी इनके एक बहुत पुराने मित्र हैं और उनको टिकट भी दे, बड़े पत्रकार है, संपादक रह चुके हैं नेशनल चैनल के। उन्होंने बोला था कि केजरीवाल जी ने खुद उनसे कहा था कि केजरीवाल एथिस्ट है, नास्तिक है, वो किसी धर्म को नहीं मानते। तो जब किसी धर्म को नहीं मानते तो कभी गुरुद्वारा जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, ये भी तो वो गलत कर रहे हैं। अगर वो नास्तिक है तो ओपनली कहे, बहुत सारे लोग भारत में नास्तिक हैं।